बाजार में जिस तरह से चाल बनी है पिछले पूरे हफ्ते के दौरान, हालांकि शुरू में 3 दिन तो ठंडे रहे, लेकिन उसके बाद फिर गुरुवार को थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए कि किक स्टार्टर लगा और उसके बाद फिर बढ़िया चाल बन गई शुक्रवार को। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था, मतलब बाकी दिन नहीं, सिर्फ एक दिन काफी बड़ी हरी कैंडल बनी। तो एक दिन बाजार का जोश जगता है, उसके बाद फिर क्या वैसे ही होगा कि फिर एक दिन जोश हो गया, उसके बाद फिर 2-4 दिन ठंडे रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक नए स्केल पे पहुंचेंगे, एक नए पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये 250-250 पॉइंट चढ़ के फिर थोड़ा सा रुकना, क्या इस तरह से अभी बाजार चल रहा है? जी, लगता तो ऐसा ही है कि जो एक्सटेंडेड अप ट्रेंड है वो चल रहा है और मेरे पास 25,750 के बाद कोई वैसे प्रोजेक्टेड लेवल भी नहीं है एक्सटेंडेड टारगेट वाला। इसके बाद जो भी है सीधा 28,000 का ही है जो हमारा साइकिल टारगेट है। और जो मार्केट का बिहेवियर है, धीरे-धीरे लग रहा है कि वो भी आ ही जाएगा। अभी तक बिहेवियर यही है, लेकिन कैveat लेके चलना है कि ये मार्केट में जो भी लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस वाला लॉन्ग करना है। मार्केट में अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट का भी व्यू लेना है, जो भी इन्वेस्टमेंट का भी व्यू लें, बाय डिप्स का व्यू लें, वो भी स्टॉप लॉस से ही व्यू लें। कहने का मतलब ये है कि 25,000 अब हमारे लिए एक सैक्रोसेंट लेवल हो गया। जब तक वो होल्ड करता है मार्केट करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है गिरेगा। उसमें कोई अगर यहाँ से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहता है, थोड़ा व्यू बनाना चाहता है, बनाए। लेकिन 25,000 के नीचे निफ्टी जिस दिन भी क्लोज़ हो, वो उस नॉक पे बाहर होना होगा और रीथिंक करना होगा। लेकिन बाजार, आप कह रहे हैं एक्सटेंडेड रैली में है, लेकिन लोगों के मन में सवाल कुछ पुराने अटके हुए हैं। और मोहित यादव पूछ रहे हैं कि क्या अभी मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है? जब आप कह रहे हैं कि टारगेट के पास पहुंच रहे हैं, अब या तो यहाँ आप 25,750 की बात कर रहे हैं, वहां पे हम पहुंच चुके हैं। इसके आगे कोई अगर 28,000 से पहले का बीच में कोई बड़ा टारगेट है नहीं, तो क्या हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे? रिवर्सल लेंगे तो बड़ा करेक्शन होगा, या मान लीजिए 28,000 पे भी पहुंच गए, तो वहां पहुंचने के बाद फिर क्या होगा? बड़ा करेक्शन 25,000 के पहले तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, या 24,800 पे जो हमारा अभी लेटेस्ट बॉटम है, उसके पहले कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। बाजार से लड़ाई तो कर नहीं सकते, ट्रेंड अप है, स्ट्रांग है, भले ही एक्सटेंडेड है। इसमें यही होता है कि जो मेनली प्रॉब्लम वही होगी जो ऑप्शन बाई करके पैसा बनाना चाहते हैं या फ्यूचर्स खरीद के पैसा बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैरी हर महीने का रोल ओवर में तकलीफ देगा। इसलिए ऐसा ही होता है जब एक्सटेंडेड अप ट्रेंड में जाता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ वहाँ पैसा नहीं बन पाएगा, लेकिन बाजार किसी भी तरह से नेगेटिव ट्रिगर नहीं दे रहा है, तो हम कॉशियस रह सकते हैं, कॉशियस रहना भी चाहिए। बिकॉज़ मार्केट ऐसे लेवल पे है, लेकिन कॉशियस रहने का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव हो जाएँ। नेगेटिव होने के लिए हमारे पास कोई भी अभी पॉइंटर नहीं है और जिस दिन होगा, जैसे अब तो मामला शुरू हो गया इंटरेस्ट रेट कट का, तो यहाँ से 2 से 3 महीना जो भी प्रॉब्लम है अगर मैनिफेस्ट होना है तो 2 से 3 महीना लगता है। तो देखेंगे उसके बीच में कहीं कोई इंडिकेशन आएगा तो फिर उस इंडिकेशन पे काम करेंगे। अंटिल देन अभी तक सब ठीक-ठाक है, यूएस में भी सब ठीक-ठाक है, हमारे पास भी सब ठीक-ठाक है। जी, आपके पास अभी सोचने के लिए दो बड़े पॉइंट हैं। पहला ये कि रेट कट, उसका इम्पैक्ट, हालांकि आप काफी समय से कहते आ रहे हैं कि जब भी रेट कट होगा तो उसको आप अच्छी खबर के रूप में न देखें, लेकिन फिलहाल बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया, जो एक फौरी प्रतिक्रिया होगी, वो तो इसे अच्छी खबर के रूप में देखने वाली ही रहती है। वो हो रहा है। और साथ में आपके सामने वैल्यूएशन का पहलू है। पहले ये फेड के कदम का असर जो है, उसको अभी यहाँ से लेकर के मान लीजिए इस साल के अंत तक कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं? ये इस बार जो फेड ने पिक्चर पेंट किया है, वो ये पिक्चर पेंट किया है कि हम रेट कट कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में कोई खराबी नहीं है, जीडीपी बहुत अच्छा है। हम रेट इसलिए कट कर रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन 2% की तरफ ऑलमोस्ट जाना तय है। वो इस कॉन्फिडेंस पे रेट कट कर रहे हैं। मुझे थोड़ा एक ही डाउट आया है कि 25 की जगह 50 बिप्स एक बार में कट करना नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। तो मे बी जी। कुछ टारगेट के नीचे है क्या? वो तो समय बताएगा क्योंकि फेड मुँह खोल के तो कुछ अपनी बहुत तारीफ़ तो करेगा नहीं कि हाँ, हमने ये चीज़ खराब कर दिया है। तो मसला तो सब वही है ना कि अगर सब कुछ ठीक था तो आपको इतना आउट ऑफ द वे जा करके आक्रामक तरीके से इतनी
बड़ी कटौती पहले ही झटके में करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और देखिए अभी क्या है ना, अभी तो इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा। अब बहुत तरीके से ये मैनिफेस्ट करेगा। पहला क्या होगा, बैंक के पास मार्जिन्स का इश्यू आएगा। मार्जिन्स का इश्यू आएगा तो क्या करेंगे, बैंक्स फिर रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे। रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे तो अगर आप अपने बोरोवर्स को डंडा मारना शुरू करते हैं रिकवरी के लिए, तो क्या होगा, फिर कुछ फेल होना शुरू होगा, और उसी में कुछ बड़ा फेल हो गया तो एक बड़े इवेंट के रूप में निकल आएगा। तो ये सब चीज़ सोचा जा सकता है, लेकिन समय के साथ अनफ़ोल्ड होगी, हो सकता है कुछ ना भी हो, क्योंकि हर समय तो मनी प्रिंट करने के लिए फेड रेडी रहता है। तो अभी मैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ट्रेंड हमारा कोई ख़राब नहीं है, इसलिए बनते हुए प्रॉफ़िट पे रोक लगाना भी ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम नी जर्क रिएक्शंस होते रहते हैं, उसके लिए थोड़ा कैश लेवल रखना भी बुरा नहीं है, कुछ में अपॉर्च्युनिटी मिले तो उसमें एंट्री ली जा सकती है। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल अभी अगर हम लेवल्स नहीं, इससे पहले दूसरा पॉइंट है और उसको लेकर के एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है, और वो सवाल है आनंद जी का। आनंद झा पूछ रहे हैं कि 80% कंपनियां अपने 10 साल के एवरेज पी से कम 50% ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रही हैं। डेटा ठीक है, मैच कर रहा है आपके एनालिसिस से? है तो बहुत 80% सारी कंपनियां ये 10 साल के एवरेज से कम 50% ज़्यादा महंगी चल रही हैं अभी। हाँ, देखिए ये पूरा यूनिवर्स अगर लेंगे तो अलग-अलग देखना पड़ेगा, बिकॉज़ जी। जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता। कुछ हाँ, सेक्टर्स लेकिन में एक जनरल जनरलाइज़ नहीं परसेप्शन ठीक है कि अधिकांश कंपनियां अपने हिस्टोरिकल एवरेज पी से बहुत ज़्यादा, अब वो 50% हो या 60% हो या 40% हो, वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन मोटा-मोटी ये जनरल परसेप्शन है कि भई सारी कंपनियां जो हैं, अधिकांश कंपनियां अपने हिस्टोरिकल पी से काफ़ी महँगा इस समय चल रही हैं। तो ऐसे में क्या हो गया है मार्केट में कि जिससे का पहले 20 पी था, अब वो 50, 60, 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अ, क्या उनकी ग्रोथ अचानक से इतनी बढ़ गई है कि पहले आप 20 पी देते थे, अब आप 60 पी देंगे? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर बुल रन का ये फिनोमिनन है, हर बुल रन में यही होता है, हर बुल रन में हम यही डिस्कशन शुरू करते हैं। हर बुल रन में हाई पीई का जस्टिफिकेशन होता है और उसके बाद पिटाई होती है। तो अगर कोई लेसन ले सकता है पास्ट से, तो यही लेसन ले कि जब अच्छा समय आता है तो हर लेकिन कुछ हर बार हरा-भरा दिखता है। हर बुल रन में उसका जो आखिरी आधा वाला हिस्सा होता है, उसमें वैल्यूएशन की बात करने वाले लोग बेवकूफ़ माने जाते हैं या साबित भी होते हैं। भाव बताता है कि हाँ, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उसमें आप एक मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहाँ पे। समझ नहीं आती ना लोगों को बात। प्रॉब्लम ये है, देखिए 2017 में मेरे अपने बहुत अपने लोगों ने मुझे बोला था कि तुम मुझे 15-20% का रिटर्न दोगे तो मैं क्यों जाऊँ, मेरे पास तो 35% का रिटर्न देने वाला है। जब 2017 में स्मॉल कैप और मिड कैप पे रोक लग गई, उसके बाद तो कोई बात करने के लिए सामने भी नहीं आता है। तो देखिए अगर कंसिस्टेंट पैसा बनाना है, लंबे समय तक कंपाउंडिंग करना है, कोई बड़ा पैसा बनाना है, डिसिप्लिन हमेशा काम आता है। बाकी सब ज्ञान है, बातें हैं, वो बीच-बीच में आती रहती हैं। मैं तो बहुत सुनता हूँ इनको, क्योंकि मेरी आँखें खोलते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 50, 60, 70 अब बहुत सारी चीज़ें 100 पी पे आ गई हैं। उनका जस्टिफिकेशन आने लगा है कि 10 साल में मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, 20 साल में इतना मार्केट का पेनिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, 100 टाइम पी मतलब कितना तुम साल का बढ़ाने वाले हो ये बताओ। और मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ बाय द वे। कुछ मिड कैप भी इसमें ऐसे पहुँच गए हैं। तो ये सब जस्टिफिकेशन आते हैं, जो बुद्धिमान इंसान है उसको अपनी सेफ्टी पहले तय कर लेनी चाहिए। अभी तक तो पैसा बन गया है, और जिनका पैसा नहीं बना है वही आपको कहानियाँ सुना रहे हैं। तो जो कहानियाँ सुना रहे हैं सुन लेते हैं, हमारा पैसा बन गया है, हम अभी आराम करेंगे। जी।